टू आवर प्राइम क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार गौतम। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बीएचयू बीकॉम या सीयूसेट में फाइनेंशियल मार्केट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज है आपके टोटल मार्क्स में, यानी कि जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें टोटल जो मार्क्स होगा उसमें जो है फाइनेंशियल मार्केट का कितना वेटेज है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो है पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट पे जो है आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और हर क्वेश्चन का जो कह सकते हैं एक क्वेश्चन का जो है मार्क्स होता है वो 4 मार्क्स साइन किया गया है। इस तरह से टोटल जो है आपका 60 मार्क्स जो है क्या है आपका यहाँ से कवर किए जाते हैं। यानी ये एक तरह का 60 मार्क्स आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि मेजर पार्ट है जिससे जो है आपको पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, फाइनेंशियल मार्केट से आपको 60 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो है कह सकते हैं कि 600 में आपका जो है 60 मार्क्स, यानी कह सकते हैं कि 10% आपका जो है आपका यहाँ से पूछा जाएगा। और 10% में अगर आपने अच्छे से तैयारी किया तो आपको एग्जाम क्रैक करने में भी बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी बहुत सारे जो है कह सकते हैं स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बता दिया कि यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी टोटल आपका जो है 60 मार्क्स के लिए ये क्या करता है आपका टोटल कंट्रीब्यूशन करता है। अब दूसरी चीज है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं या किन किन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी ये जो है एक तरह कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। कि अगर आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो आपको पढ़ना है कि इंडियन कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितनी है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं सिक्योरिटीज कह सकते हैं कितने इंस्ट्रूमेंट है। ये सारी की सारी चीजें क्या है आपका फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है। कि आप जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल, वो पढ़ेंगे, कितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फाइनेंस के, वो पढ़ेंगे, कितने कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे पढ़ना है जो कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे। अगली जो चीज़ें हैं इसमें आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की मीनिंग को पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितने जो है कह सकते हैं कि आपका जो है रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर अगला जो टॉपिक है वेरियस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। वेरियस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में जो है आप पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। जैसे आपको अगर बात मैं करूं कि कह सकते हैं कि मनी मार्केट जो होता है, मनी मार्केट जो होता है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई। ठीक इसी तरह जो है कह सकते हैं कि अगर आप बात करेंगे कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है तो सेबी करता है। तो इसी तरह जैसे इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है तो आईआरडीए करता है। तो इस तरह से बहुत सारे रेगुलेटिंग एजेंसीज होंगी, उनके बारे में जानना है, उनका फंक्शन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका जो है प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगली जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट। आप जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कि फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, एक मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको क्या मिलता है कि जो इन्वेस्टर्स होता है और जो बारवर्स होता है उसको एक प्लेटफॉर्म देता है कि जो भी जिसके पास भी पैसा ज़्यादा है, सेवर्स है, वो क्या करता है अपने पैसे को इस फाइनेंशियल मार्केट पे लगाता है। और जो बारवर्स है यानी कि जिसको फंड की जरूरत है वो क्या करता है यहाँ से फंड को रेज करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएटरीज है, एक लिंक का काम करती है बारवर्स एंड सेवर्स के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग जानना है, फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट को जानना है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन को जानना है।
एक इसके साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन को भी आपको अच्छे तरीके से जानना है कि फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया गया है। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि जो है जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो है आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा दोस्तों। तो वहाँ से ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वहाँ से आपके कहीं से छूटे ना, आप जो है एग्जाम को क्रैक करें, मेरा उद्देश्य यही रहेगा आपको। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका ये है मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या है कि मनी मार्केट आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और एक तरह से कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है। इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे चीज़ों को पूछा जाएगा। जैसे इसमें देखिए मनी मार्केट होता क्या है, इससे पूछे इसके मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है इससे रिलेटेड जो है आपको तैयार भी करना है। फिर दूसरा इसके फीचर्स, मनी मार्केट के फीचर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि मनी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप लोग इससे रिगार्डिंग जितने भी सारी चीज़ें हैं उसको ध्यान से रखिए। जैसे मैंने बता दिया कि मीनिंग, फीचर्स और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि कॉल मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, कॉमर्शियल बिल क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि जो है इन सारी चीज़ों का मैच्योरिटी डेट कितना होता है, ट्रेजरी बिल का, यानी मैच्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। और हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम में कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैच्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग कॉल मनी की बात करें, ट्रेजरी बिल की बात करें, तो इसकी मैच्योरिटी बिल यानी मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, कितने दिनों बाद इसका रीपेमेंट होता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ है आपका ये कि यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि कौन सा जो है बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा जो है एक तरह का कह सकते हैं कि प्रोमिसरी नोट है। इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा अल्पाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों अगर आप जो है अगर एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं बीएचयू की या सीसेट की, तो आप अल्पाइन क्लास के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको बहुत सारे फ्री की चीज़ें मिलेगी, साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो पेड अप की है, जो कि नॉमिनल उसका कॉस्ट होगा, उससे ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि उसका जो है कॉस्ट नहीं है। आप उसको जो है ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपका जो भी बीएचयू का एंट्रेंस हो, सीसेट हो, किसी भी तरह का जो है कह सकते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, आपका क्रैक हो, और उसके लिए हम अपने कह सकते हैं कि पूरे मंथ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पूरा का पूरा तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो अल्पाइन क्लासेस के जो है कह सकते हैं ऐप को डाउनलोड करिए और आपको क्या कर सकते हैं कि आप जो है अल्पाइन क्लासेस के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपका जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना है तो जो भी आपके एडवर्टीजमेंट में जो भी जो है नंबर दिया है उसमें जो है आप जाके जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो मैं बता रहा था कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैच्योरिटी से क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद जो है बियरर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बियरर है, कौन सा जो है प्रोमिसरी नोट है, कितना जो है कह सकते हैं कि एक बार में कितना इसका जो है अमाउंट इशू किया जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से अराइज होते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका जो है मनी मार्केट और उसके फीचर्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें से क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं हम लोग कि कैपिटल मार्केट। एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। क्योंकि ये एक रेगुलेटिंग एजेंसीज होती है जो सभी मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक इसी तरह से क्या है कि आप जानते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट जो है आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करता है, और लॉन्ग टर्म के प्रोवाइड करने का मतलब है कि इसमें जो है इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है, इसको भी रेगुलेटिंग एजेंसीज होती है। अगर आप जानते हैं तो कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी का चीज़ें जो हम लोग बाद में जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन ये अभी आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है आपका जो है इसमें फाइनेंशियल मार्केट में पढ़नी है। तो देखिए ये चीज़ें अब इसमें जो है कैपिटल मार्केट में आप पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है, मीनिंग से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। फिर कैपिटल मार्केट की जो फीचर्स क्या है वहाँ से
टाइप्स, जैसे अभी मैंने बताया कि ये प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट जो है इसके जो है कैपिटल मार्केट के क्लासिफिकेशन हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली जो चीज़ है वो है आपका, अगली जो चीज़ है वो है स्टॉक एक्सचेंज। आप इसके बारे में भी जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, कितने स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं, ये भी अगर आप जानते हैं तो जो है क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेजेंट में कितने स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं जो ऑपरेटिंग हैं, ये भी आप बता सकते हैं। आप हम लोग पढ़ेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, यानी BSE कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इससे रिगार्डिंग जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को या कह सकते हैं उसके फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये कह सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड है, ये सारी की सारी चीज़ें को हम लोग बहुत डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इन सारी चीज़ों को भी आप समझेंगे। बहुत सारे जो है कह सकते हैं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर हम लोग बात करेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम एंड ये कैसे वर्क करता है, फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिपॉजिटरी के कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए आप कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शनिंग क्या होता है, इसमें कितने कह सकते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कितने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं DP, ये कितने होते हैं, ये सारी की चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे दोस्तों। अगला जो है अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी होता क्या है, ये क्या काम इसका, यानी कि इसकी मीनिंग को हम लोग समझेंगे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कभी कभी आप जो है पूछता है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है कि सिक्योरिटी यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत इजी है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछता है कि ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पहले नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बॉडी थी, फिर इसके बाद इसको जो है क्या किया गया, मतलब इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके रोल, इसके फंक्शन, इसके इंपॉर्टेंस, इसके प्रोविजंस, इसके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इन सारी चीज़ों से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अराइज होते हैं। और इन सारे जो है कह सकते हैं टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, यानी आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ना है कि बहुत सारे आपके हमारे देश में जो है बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे आपका इकरा है, केयर है, बहुत सारे जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कह सकते हैं कि जो है हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन सारी चीज़ों के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट में किन चीज़ों का डील होता है, क्या क्या कैसे से जो है इसमें जो है डीलिंग होती है, उनसे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चीज़ों को हम लोग जो है उन कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए आपका कमोडिटी मार्केट। फिर फॉरेक्स मार्केट का मतलब हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स का मतलब क्या हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ जो है एक्सचेंज होती है, जिस रेट पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो एक ऐसे डिटर्मिनेशन होता है, इसमें जो है स्पॉट मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग अगला जो हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक आपको पूछा जाता है वो है आपका म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और म्यूचुअल फंड्स पहला भारत में कब आया, इनसे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, यानी पूछा जाता है आपका एग्जाम में। और आपको यहाँ पे हम लोग अल्पाइन कोर्सेज के साथ पूरी की पूरी चीज़ों को एकदम फुल कह सकते हैं कि कहीं से भी कोई टॉपिक छोड़ने या कह सकते हैं कि छूटेगा नहीं आप, ये सारी हमारी जो है गारंटी है। तो ये देखिए फिर इसके बाद वेंचर कैपिटल से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे जो है जान सकते हैं कि कैपिटल यानी कि वेंचर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है पूरा का पूरा जो है जो सिलेबस
जिसके अंदर जो हम लोग को पढ़ना है कि क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग को कवर करना है, जो कि ये रहा आपका फाइनेंशियल मार्केट का पूरा जो है सिलेबस। तो दोस्तों आपको कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो है अगर एग्जाम क्रैक कर रहा है, कैसे तैयारी करना है, किन चीज़ों के बारे में जानना है, कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आप जो है अपना रैंक बूस्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको हम लोग अल्पाइन क्लासेस के साथ बताएंगे। अल्पाइन क्लासेस के साथ जुड़िए, इसके ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी, साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है पेड भी है बट वो नॉमिनल कॉस्ट में है, जो कि आप जो है इजीली अफोर्ड कर जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट का जो है कितना क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक जो है किसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को ऊपर मैंने पूरा का पूरा मैंने बता दिया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।